जितने भी प्यारे बच्चों का आज बायोलॉजी का यानी 23 फरवरी को बाबू पेपर है, तो ये पेपर बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर मुझे मिल चुका है। यानी कि 2026 का ये जो देख रहे हो जीव विज्ञान का बाबू, जैसे ये कोड यानी कि 302 केडी कोड का मिला मुझे, तो मैंने इसका पूरा सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी कर दिया ताकि सभी बच्चों को जल्दी से जल्दी करा दूं, ताकि तैयार करके और पेपर में फोड़ करके आ जाए। तो ये पेपर जो बच्चा मिस करता है भाई, तो आप तो गए काम से। एक एक क्वेश्चन का सलूशन कुछ इस तरीके से मैंने बहुत ही मेहनत करके एक एक क्वेश्चन का सलूशन किया, ताकि बच्चों को हर एक क्वेश्चन को समझा दूं, ताकि पेपर में सीधे सीधे फोड़ के आए। आज की इस वीडियो को जो बच्चा अच्छे से देख लेता है, तो समझिए 70 में से मतलब कि 60 से लेकर 65 नंबर आसानी से अचीव कर सकता है। क्योंकि बाबू इस वीडियो में अगर 5 नंबर भी अगर कट जाता है तो 65 नंबर तक स्कोर कर सकते हो। 110% बोल रहा हूं, क्योंकि आज की इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन पेपर मिला है जो सीधे सीधे बोर्ड एग्जाम में पीवाई क्वेश्चन से मिल रहा है। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले जो दिख रहा है 3 घंटे 15 मिनट का पेपर सेम डिट्टो मिलेगा ऐसे फॉर्मेट में। अब कहना है बच्चों कि बहुत सारे बच्चों गलती ये करते हैं कि बायोलॉजी के पेपर देने जाते हैं, हल्का में ले लेते हैं, सीधे सीधे प्रश्न संख्या से हल करते हैं। तो ऐसा गलती मत करना बाबू। सबसे पहले निर्देश को थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा पढ़ लेना कि क्या कह रहा है, क्या हमें इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व भी करना है। 15 मिनट में पेपर पढ़ने के लिए बोला है, तो 5 ही मिनट तो लगेगा, पेपर पढ़ लेना है। 2 पेज का 3 पेज का आएगा इस तरीके से। और सभी प्रश्न अनिवार्य बोला है, समझ लीजिए, कोई छोड़ के नहीं आना है इसमें। आवश्यकता के अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्र के द्वारा करना है बच्चों। इस तरीके से करोगे। अब देखिए प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिया रहेगा कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है बच्चों। इतना तो आप सब जानते हो, पहले से जानते हो, लेकिन यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, ये ध्यान रखना। कौन नंबर लिखा है ना कि पुनरुद्ध भवन की क्षमता पाई जाती है, किस चीज में पाई जाती है? पुनरुद्ध भवन की जो क्षमता होती है किस चीज में पाई जाती है? अमीबा में, पैरामीशियम में, हाइड्रा में, स्पंज में। किसमें बच्चों? याद रखना, हाइड्रा में। किसमें प्यारे बच्चों? हाइड्रा में। जैसे ही हाइड्रा देखिए, पुनरुद्ध भवन की क्षमता की बात करें तो हाइड्रा में स्टार्ट मारना धड़ाम से आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें देखिए क्या लिखा है इसमें, टर्नर सिंड्रोम का कारक, कारण पूछा है ना इसमें। तो टर्नर सिंड्रोम का जो कारण होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों? XO होता है। इसी के कारण से टर्नर सिंड्रोम होता है इस तरीके से। अगला प्रश्न इसके सामने क्या है, ग नंबर कह रहा है बच्चों की कौन सा एंजाइम जो है ये DNA को खंडों में तोड़ देता है। क्या करता है प्यारे बच्चों? DNA के खंडों में तोड़ देता है बच्चों। तो इसको बोलते हैं लाइगेज। याद रखना बच्चों, तोड़ने का काम लाइगेज। लाइगेज तोड़ता है ना, बोलते हैं लाइगेज तोड़ देंगे आज अलमारी का। इस तरीके से याद रखो, DNA को तोड़ने वाले खंडों में लाइगेज बोलते हैं। ट्रिक से याद रखो। अब फतह करके आना आज सब लोग, मेरे इस वीडियो को पूरा अच्छे से समझो। एक एक क्वेश्चन को फतह कैसे करना, ट्रिक भी बताऊंगा। अगर कोई क्वेश्चन न याद हो तो उसके लिए यहाँ पे जैसे लिखा है ना कि जीव एवं उसके वातावरण के कह रहा है कि पारस्परिक, यहाँ पे कह रहा है बच्चों कि अध्ययनों संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं। तो पारस्परिक यानी कौन कौन? जीव और वातावरण। पारस्परिक संबंध की बात करेगा तो याद रखिएगा बच्चों, स्वपारिस्थितिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? स्वपारिस्थितिकी, यानी स्वयं के साथ एक साथ संबंध बना के ये काम करते हैं, इसको स्वपारिस्थितिकी कहते हैं। समझ में आ गया? इतना काम करोगे तो 4 नंबर आपके झोली में। इस तरीके से अगला क्वेश्चन यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यहां से 5 क्वेश्चन आएंगे बच्चों, पांचों को एकदम अटैक कर देना। किस तरीके से? अब देखो मैंने जो कॉपी पे बहुविकल्पी किया, इसका तो यहाँ पे देख लो कि कैसे लिखोगे। सही तरीका क्या होता है, अच्छे से नहीं लिखोगे तो नंबर सही कितना भी करके आओ कट जाता है। इसलिए सब कुछ जानकारी होना एक चतुर व्यक्ति का काम है। जैसे प्रश्नोत्तर संख्या पहला, इसमें क ख ग घ इतना करोगे, एक एक लाइन छोड़ के लिख देना और इस तरीके से इसका विकल्प जो है उतार देना। क्लियर है बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन इसमें है दूसरा का कप की, यानी कि रिलैक्सिन नामक हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो रिलैक्सिन नामक हार्मोन की बात करेगा तो याद रखिए प्लेसेंडा। क्या होगा? एक तो यहाँ पे कह सकते हो यानी कि प्लेसेंडा के द्वारा स्रावित होता है। यहाँ पे देखिए इसका आंसर कैसे लिखोगे। सबसे पहले बेस्ट तरीका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्नोत्तर संख्या 2 लिखोगे। इसके बाद से क नंबर का रिलैक्सिन नामक हार्मोन यानी अंडाशय और प्लेसेंडा द्वारा स्रावित होता है। अंडाशय से और प्लेसेंडा से, क्या आप एक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न बच्चों
क्या लिखा है ख नंबर कि मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा 46 होती है मेरे दोस्त। कितना होती है? 46। अगर जोड़ी की बात करेगा तो याद रखना कितना होता है? 23। 23 यानी 2 जोड़ी, इस तरीके से 23 दूनी क्या? 46। आराम से ये सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, पेपर सीधे फंस जाएगा। अगला है मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधों में कितने विपरासी लक्षण बताए थे? तो 7। कितने बच्चे? 7 बताए थे। कितने बच्चे? 7 बताए थे। अब इसका कॉपी में भी जिक्र करूंगा ऐसे। देखिए जैसे कि मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 होती है और मेंडल द्वारा यानी अध्ययन किए गए मटर के पौधों में कुल कितने? 7 यानी कि विपरासी लक्षण को अपने प्रयोग में बताया था। आगे हम चलेंगे, अगला क्वेश्चन इसमें लिखा है ना कि एक प्रारूपी यानी न्यूक्लियोसोम में कितने यानी क्षार युग्म की डीएनए की कुंडली होती है, ये पूछा है इसमें। तो एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में कितने क्षार की न्यूक्लिक का डीएनए की कुंडली होती है बच्चों? याद रखिए 200। कितने? 200। याद रखना 200 होती है जो डीएनए की कुंडली होती है। आराम से इस तरीके से आप लिखोगे, अभी बताएंगे, चिंता मत करो। एक एक लाइन का आंसर एक एक में आंसर में देना है। जैसे किसी भी समष्टि के 2 विशिष्ट गुण बताओ। किसी भी समष्टि के 2 गुण, जैसे कि बच्चों एक जन्म दर, ये क्या होता है कि लगातार जन्म दर चलता रहता है। एक मृत्यु दर, ये भी क्या होता है बच्चों? मृत्यु दर, ये भी लगातार इस दुनिया में चलता रहता है। तो इसी को बोलते हैं किसी भी समष्टि के विशिष्ट गुण ये होता है, ठीक है ना। इस तरीके से और एक घनत्व भी होता है, घनत्व। आप याद रखिएगा 2 पूछा है ना, इसलिए जन्म दर, मृत्यु दर। अगर 3 पूछता तो घनत्व भी शामिल कर लेते, ठीक है। इस तरीके से तो आपको कॉपी में ऐसे सारे क्वेश्चन का आंसर कर देना है। इस तरीके से घ का यानी कि 200 क्षार युग्मक डीएनए की कुंडली होते हैं और अंग का एक जन्म दर, एक मृत्यु दर। आप आगे पूछे तो आपको बता ही दिए पेपर में। चलिए, ये पेपर जो बच्चा अच्छे से पढ़ के जाएगा आराम से फतह करके आएगा दिल गार्डन हो जाएगा। इसलिए बढ़िया से पढ़ो और अच्छे से पेपर को सॉल्व करके आना। अगला प्रश्न इसमें क्या है कि लघु उत्तरीय टाइप नंबर 1, इसमें 2-2 नंबर के प्रत्येक प्रश्न देखेंगे। जैसे 3 नंबर से स्टार्ट कर रहा है, इसमें कह रहा है कि प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, प्रभाविता पूछेगा और अप्रभाविता जरूर पूछेगा। इसको कैसे लिखोगे बच्चों? सबसे पहले काम करना कि लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर टाइप का 1 है और प्रश्नोत्तर संख्या आप 3 लिखोगे इसमें। और क नंबर का इस तरीके से लिखना बच्चों कि प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर। इस तरीके से एक साइड में पहले लिखो प्रभाविता को कैसे डिफाइन करना, ये देखो कि जब विपरीत लक्षणों वाले यानी पौधों में संकरण कराया जाता है तो क्या होता है? तो प्रथम पीढ़ी यानी F1 में जो लक्षण दिखाई देते हैं उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, यानी कि इसमें प्रभाव पड़ रहा है इसलिए प्रभावी लक्षण हो जाता है। अब देखिए अप्रभावी क्या होता है, इसको भी पूछा था इसमें। तो वह लक्षण जो यानी प्रभावी एलील की उपस्थिति में छिप जाता है। जब एलील उसमें प्रभावी रूप से उपस्थित रहेगा तो ये क्या होगा? उसमें लक्षण छिप जाता है और केवल समयुग्मजी स्थिति में ही दिखाई देता है। जब एक समान रहेंगे लक्षण उसके तब ही दिखाई देगा, और जब विपरीत होंगे ना तो वहां पे छिप जाता है वो एलील के साथ में। इसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। समझ में आया? ऐसे ही कॉपी में आपको लिखना होगा, याद करके जाना बच्चों। अगला प्रश्न इसमें क्या है कि मानव जीनोम की मुख्य विशेषता बताइए। मानव में जो मुख्य जीनोम होता है उसकी विशेषता क्या है कि इसके बारे में बताइए। ऐसे प्रश्न पूछ रहा है, लिखिएगा कि मानव जीनोम की मुख्य विशेषता। ऐसे प्रश्न का आंसर सटीक देना है, टू द पॉइंट देना है, साफ सुथरे से लिखना है ताकि आपका नंबर पूरा का पूरा दे सके। ज्यादा काट पीट मत करिएगा, अगर गलती कोई शब्द हो जाए तो उसको काटिए मत, छोड़ ही देना, चलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मानव जीनोम में लगभग 3.1 बिलियन क्षार युग्म पाए जाते हैं बच्चों। दूसरा नंबर लिख लीजिएगा इसके विशेषता कि जीनोम का अगर 50% से अधिक भाग पुनरावृत्ति डीएनए से बना होता है तो इस तरीके से विशेषता बताएगा। ग नंबर देखिए इसमें, आओ आगे ग नंबर क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे तब तो आगे प्रश्न का आंसर समझेंगे। चलिए, क्या है बच्चों कि किण्वन पेय पदार्थ, उसके नाम लिखिए। किण्वन पेय पदार्थ क्या होता है बच्चों? जैसे कि दारू बनता है, वाइन बनता है, बियर बनता है, शराब बनता है, ये सभी किसके माध्यम से बनता है बच्चों? किण्वन पेय पदार्थ के नाम से। नाम पूछा तो नाम भी बता दिए मैं। इस तरीके से करना, जैसे लिखोगे कि सूक्ष्म जीवों जैसे इष्ट, ठीक है ना, द्वारा शर्करा के
किण्वन से तैयार पेय पदार्थों को किण्वित पेय पदार्थ कहते हैं, जैसे वाइन, बियर, ब्रांडी और रम, ये सभी उसी के माध्यम से तैयार किया जाता है। चलिए, लिखना होगा तो वैसे लिखना पड़ेगा। इसके बाद से बायोस्फीयर पर टिप्पणी लिखना है इसमें। तो बायोस्फीयर क्या होता है बच्चों, इसके बारे में टिप्पणी कम से कम 2-3 से 3 लाइन लिख देना। जैसे समझिए, बायोस्फीयर क्या है बच्चों, कि बायोस्फीयर पृथ्वी पर का वह यानी संकीर्ण क्षेत्र है। संकीर्ण का मतलब वह क्षेत्र जो घना हो, घना एरिया हो, जैसे कि एक ही क्षेत्र में बहुत सारी जनता रहती है, उसको संकीर्ण एरिया बोलेंगे, समझे। तो बायोस्फीयर पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ जीवन मौजूद तो है, जो यानी स्थल मंडल और जल मंडल और वायुमंडल के मिलने मिलने यानी कह रहा है कि मिलन बिंदु पर स्थित है। यह पृथ्वी का एक विशाल स्विनियम पारिस्थितिकी तंत्र है जो सभी जीवधारियों को रहने के लिए स्थान, भोजन और पोषक तत्व प्रदान करते हैं, समझे। अब इसमें लिखेंगे कि जिसमें निर्जीव वातावरण भी शामिल है, यानी कि जो हम लोग उसका उपयोग भी करते हैं जैसे लकड़ी वगैरह, ये सब निर्जीव वातावरण के अंतर्गत आएंगे। चलिए, अगला प्रश्न देखिए बच्चों, इसमें क्या लिखेंगे, ध्यान से समझना। अगर कोई क्वेश्चन ना आए तो आपको बना के लिख देना भाई, उसी से रिलेटेड क्या करेंगे, छोड़ के आएंगे तो 1-2 नंबर कट जाएगा, तो स्कोर कम होगा, तो परसेंटेज घटेगा, तो आगे बढ़ने में दिक्कत होगा। इसलिए बना के जरूर लिखना, 1 नंबर मिल जाएगा 2 नंबर के सवाल पे। क्या करोगे इसमें कि स्वस्थाने एवं बाह्य स्थाने में संरक्षण का अंतर बताइए। स्वस्थाने बाह्य स्थाने का यहाँ पे आपको इसका डिफरेंस बताना है। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे स्वस्थाने एवं बाह्य स्थाने संरक्षण जैव विविधता की 2 मुख्य विधियां हैं। जैव विविधता की कितनी विधियां हैं, 2 मुख्य विधि। पहले नंबर लिखेंगे इस टाइप से कि स्वस्थानीय संरक्षण जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में ही सुरक्षित रखता है। क्या करता है, उसको सुरक्षित रखता है बच्चों। जैसे एग्जाम्पल समझिए बच्चों, जैसे राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फीयर रिजर्व, इस तरीके से लिख लेना। अब इसमें लिखेंगे जबकि बाह्य स्थाने संरक्षण संकटापन्न प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से क्या करता है, बाहर कृत्रिम वातावरण में संरक्षित रखता है, यानी बनाया हुआ जो वातावरण है उसमें उसको रखता है। इस तरीके से एग्जाम्पल जैसे कि चिड़ियाघर, चिड़ियाघर मनुष्यों ने एक कृत्रिम इसका जानवरों को रखने के लिए बनाया है ना। इसके बाद वनस्पति हो गया, वनस्पति उद्यान, इस तरीके की ये सब कृत्रिम उद्यान कहलाएंगे। समझ में आ गया। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना, तुरंत रिप्लाई फास्ट जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखो बाबू। अगला क्वेश्चन आपका लघु उत्तरीय का, ये आपका टाइप नंबर 2 है और ये 3-3 नंबर के प्रश्न आएंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 4 से। चलिए, एकदम धुआं धुआं कर देंगे एक एक क्वेश्चन को। लघु विषाणुधानी की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो लघु विषाणुधानी जो होता है ये आवृतबीजी पौधों में ये होता है। इस तरीके से इसका फिगर पहले समझो और तब जाकर के गर्दा उड़ाते हैं, यहाँ पे बना करके सिखाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न टाइप नंबर 2, ठीक है। इसके बाद से प्रश्नोत्तर संख्या 4 लिखेंगे बच्चों, और इसमें आप हेडिंग डालोगे कि किस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो पूछा गया कि लघु विषाणुधानी की संरचना का नामांकित चित्र, यानी कि इसका यहाँ पे फिगर बनाइए। सबसे पहले देखिए मैं बना देता हूँ, क्योंकि आपको कल पेपर में देखने को मिले तो आप इस तरीके से बनाइएगा। सबसे पहले इस टाइप से बनाइए। देखो बच्चों, यहाँ पे आप 3 की तरह आराम से समझ लो। जो बच्चा आराम से समझ लेगा इसके लिए कुछ है ही नहीं। आराम से समझिए, एक एक क्वेश्चन को फतह करना होगा आराम से, और पेपर में आराम से सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। समझिए, इस तरीके से बना लोगे बच्चों। अब इसमें क्या करना, आराम से इसके सभी भाग को आराम से इस तरीके से संरचना कर देना है, समझे। आराम से सारे चीज को समझ लो, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो टकरा जाए तो आप सामना करने के लिए रेडी रहना, ठीक है ना। इस तरीके से बनाओगे, समझे। अब इसमें चारों खाने में जो इसके भाग हैं पार्ट, इसमें इसको संरचना के माध्यम से बनाओगे। फिर इसमें बीच में ये जो है इसका यहाँ पे नामकरण करना होगा, तो आराम से इस तरीके से बना लोगे। अब इसमें बिंदु बिंदु मार देना, रोम छिद्र की तरह रोम छिद्र इसका बना देना इस तरीके से, ठीक है ना। इस तरीके से बना देना। कोई दिक्कत है किसी को, डायरेक्ट मैं पेन से बनाया हूँ। आप समझ सकते हो कितना इसमें प्रैक्टिस करना होता है, आप तो खुद ही जानते हो।
बनाए हो नहीं, इस तरीके से कर लेना। अब इसका नामकरण भी हो गया, इस तरीके से लिख के अब इसमें कुछ बढ़िया से आराम से बना देना, कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना पर भी एग्जामिनर नंबर दे देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या कह रहा है इसमें क्वेश्चन नंबर, यानी कि ये है आपका 4 का यानी कि ख नंबर। ऑपरा यानी इसी को बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है बच्चों, इसके कार्य क्या होते हैं इसको समझिए। तो प्लेसेंटा के बारे में सबसे पहले जानने से पहले आप इसके बारे में समझिए कि ऑपरा, ऑपरा क्या होता है बच्चों, कि गर्भ अवस्था के दौरान, जो गर्भ अवस्था होता है ना, उसी के दौरान, उसी के समय गर्भ अवस्था में विकसित होने वाला एक अस्थाई गोल और चपटा अंग है। क्या है, एक गोल और यानी चपटा है, चपटा अंग है जो गर्भनाल के माध्यम से भ्रूण को मां से जोड़ देता है। जो गर्भनाल बच्चा का होता है ना, उसको माँ के गर्भनाल से क्या करता है, जोड़ देता है। अब जोड़ने से उसके क्या क्या मतलब कि फायदे हैं, उसके काम क्या है बच्चों, तो इसको समझो। लिखोगे प्रमुख कार्य जैसे पहला नंबर पोषण। पोषण का मतलब भाई जो गर्भ में बच्चा है उसको भी अपनी वृद्धि विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होगी, तो उसी को पोषण, ये माता के रक्त से यानी ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन और खनिज जैसे कि पोषक तत्व भ्रूण में तक पहुंच जाता है। इस तरीके से लिखोगे कि इस तरीके से भोजन उसको मिलता है। और श्वसन कैसे लेता है बच्चा जो गर्भ में रहता है, तो माता के रक्त से यानी कि ऑक्सीजन लेना और भ्रूण द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को हटाना, ये काम उसका होता है। इस तरीके से आप इसके बारे में लिख लोगे। चलिए इतना बस लिखना था, इसमें ज़्यादा नहीं लिखना है। आगे के प्रश्न को समझेंगे, यानी अनुवांशिक कूट की विशेषता क्या है बताइए, इस तरीके से पूछेगा। तो बढ़िया से लिखना है सारा क्वेश्चन को। जितने भी प्यारे बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं है बाबू, एक बार प्यारा सा लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट का बेस्ट वीडियो ऐसे ही मिलती रहेगी। चलिए अनुवांशिक कूट की विशेषता पूछा है बस, तो यहाँ पे आ जाओ। क्या लिखोगे, अनुवांशिक कूट। अनुवांशिक कूट की विशेषता इस हेडिंग में, पहला त्रिक कूट होता है। प्रत्येक कोडान 3 नाइट्रोजन बेस क्षारों का बना होता है, इस तरीके से लिख देना, ठीक है ना। तीन नाइट्रोजन बेस से होता है। अब यहाँ पे देखिए असंदिग्ध, एक विशिष्ट कोडान हमेशा एक ही अमीनो अम्ल का कोड करता है, यानी कि पता करता है, जांच करता है। ऐसे कर लोगे। फिर लिखोगे यानी अपहासित। अपहासित यानी कुछ अमीनो अम्ल एक से अधिक कोडान द्वारा कोड किए जा सकते हैं, यानी कि पता लगाए जा सकते हैं। ये तो हो गया। सार्वभौमिक भी होता है, जो कि सभी तरह से इसके पता लगेंगे, जैसे जीवाणु से लेकर मनुष्य तक, यानी कि जितने छोटे से छोटे जीवाणु हैं, यानी कि माइक्रो सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, वहां से लेकर मनुष्य, मनुष्य तो एक बड़ा ही चीज है। तो वही कह रहा है कि सार्वभौमिक में कि जीवाणु से लेकर मनुष्य तक एक ही कोडान सभी में यानी समान अमीनो अम्ल को ही कोड कर लेता है, समझिए। इस तरीके से इसका आंसर करना होगा। चलिए बच्चों अगला प्रश्न पेपर में देखेंगे, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इस 4 नंबर का घ। बायो यानी कि बायोपायरेसिस। बायोपायरेसिस क्या है बच्चों, ये पेपर में पूछा हुआ है। इसके बारे में आप क्या समझते हैं, इसका मतलब कि टिप्पणी लिखने को बोल रहा है। टिप्पणी लिखिए यानी कि परिभाषा लिखिए इसका। तो बायोपायरेसिस क्या है बच्चों, तो देखो लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग कि जब किसी देश के जैविक संसाधनों जैसे कि पौधे, बीज, जीन, ये सभी आपके क्या है, संसाधन हैं, या पारस्परिक ज्ञान का उपयोग किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी या संगठन के द्वारा उस देश की यानी क्या होगा बच्चों, अनुमति या बिना किसी उचित यानी मुआवजे के किया जाता है, तो उसे ही बायोपायरेसिस कहते हैं। जैसे कि आपने फसल बोया और आपकी फसल बाढ़ से या तूफान से ढह गई, सड़ गल गई, तो ये मुआवजा जो है ये सरकार देती है, तो इसको बायोपायरेसिस के अंतर्गत बोलते हैं, समझे। इसका एक प्रमुख उदाहरण जैसे भारत देश के बासमती चावल और नीम पर विदेशी यानी पेटेंट यानी प्रयास हैं। इस तरीके से इसको अच्छे से लिख लोगे, बस इतना ही बायोपायरेसिस में लिखना होता, काम हो जाएगा। अगला प्रश्न बच्चों 5 नंबर का कह रहे इसमें ना कि मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधों का चयन क्यों किया, बताइए बच्चों कि मेंडल जो था
ये अपने प्रयोग जब किया तो ये मटर के पौधे पर ही क्यों किया, क्या कारण था, कोई और नहीं ले सकता था? इस तरीके से प्रश्न पूछता है। तो इसको अच्छे से जब समझ जाओगे ना तो कभी भी आ जाएगा प्रश्न, तो धुआं धुआं कर देना इसका। जैसे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का, लिखेंगे कि मेंडल द्वारा मटर के पौधे चयन के कारण, कारण उसका क्या था कि वह मटर का ही चयन किया। मटर का पौधा एक वर्षीय होता है, यानी कि एक सीजन में जब होते हैं तो वो एक वर्षीय होता है, जिसमें कम समय में कई पीढ़ियों का अध्ययन भी संभव है। हम कम समय में ही इसको क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं इसकी पीढ़ी के बारे में, ठीक है ना। इसमें समस्त रूप से दिखाई देने वाले, जैसे विपरीत का मतलब उल्टा, इसमें जितने भी लक्षण होंगे, जैसे लंबा कोई होता है पौधा, कोई बौना भी हो जाता है उसी में, और कोई गोल भी होता है, कोई खुरदरा भी होता है। इसीलिए उसने जांच करने के लिए उसी का प्रयोग किया भाई, कि इसमें हर एक तरह के इसमें हमें लक्षण दिख रहे हैं, तो इसी से हमें पता लगाना होगा। अब देखिए, यह स्वाभाविक रूप से स्वपरागित होता है, यानी कि स्वयं से ही परागित हो जाता है, लेकिन इसमें कृत्रिम रूप से अपर परागण भी आसानी से करा लिया जाता है। इसमें दोनों काम कर लिया जाता है, एक तो नेचुरल होता है इसमें, एक मनुष्यों के द्वारा कृत्रिम भी इसका प्रयोग करके बनाया जाता है। समझ में आ गया? चलिए, इतना बस लिखना था बच्चों। चलिए आगे क्वेश्चन समझेंगे, यानी मनुष्य में होने वाले सामान्य रोगों का वर्णन कीजिए। जैसे भाई आजकल तो बहुत ही सामान्य रोग, जैसे टीबी, हैजा, छुआछूत, कुकली मुकली, ये सब हो जाता है। तो आप क्या करोगे, इसका लिखोगे कैसे कि मनुष्य में होने वाले सामान्य रोग, जैसे जीवाणु जनित, क्या लिखोगे, जीवाणु जनित, जैसे टाइफाइड, हैजा और क्षय रोग, इसको टीबी का नाम से फेमस है। क्या बोलते हैं, टीबी का नाम से फेमस है क्षय रोग, ये सब लिख लोगे। विषाणु जनित क्या होता है बच्चों, यानी जैसे सामान्य जुकाम आ गया, तो ये विषाणु के वजह से होता है, ठीक है ना। आपके शरीर में विषाणु प्रवेश करेंगे, आएंगे जाएंगे, चेंजिंग होता है, ये सब आता जाता है। अब यहाँ आप देखिए, इन्फ्लुएंजा, एड्स और चेचक, ये सब इसी की वजह से होता है। ये विषाणु के आपके एंट्री करने की वजह से आपके शरीर में, आपके त्वचा से हो जाता है, आपके श्वास से हो जाता है, आपके खोखने से हो जाता है, मतलब इसी की वजह से होता है। अब प्रोटोजोआ जनित क्या होता है बच्चों, जैसे मलेरिया और पेचिस, ये सभी प्रोटोजोआ जनित होता है इससे। और कवक जनित क्या होता है बच्चों, जैसे दाद हो गया, खाद हो गया, जैसे खुजली कुकली होते हैं, उस तरीके के सब कवक के जनित के है, ठीक है ना। इस तरीके से करना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक कदम धुआं धुआं कर देना, ये पेपर वायरल से क्वेश्चन पेपर, आप बढ़िया से इसका सॉल्यूशन भी पढ़ लो, अच्छे से समझाया भी जा रहा है इसका। और क्या चाहिए, बस पेपर देते तो आप पढ़ते हल्का फुल्का, एग्जाम में जाते तो इधर देखते कभी उधर देखते, कुछ तो याद है नहीं, तो इसलिए सारा चीज पढ़ लो, इतना आसानी से मिल गया। यानी देखिए, एक्सो न्यूक्लियस तथा एंडोन्यूक्लियस एंजाइम में अंतर बताइए। सबसे पहले इसमें पूछा है एक्सोन्यूक्लियस क्या होता है और एंडोन्यूक्लियस क्या होता है, दोनों में अंतर बताना है बच्चों। तो यहाँ पे देख लो कैसे लिखोगे, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस में अंतर, डिफरेंस दोनों में बताना है। एक साइड में एक्सो को लिखो, एक साइड में एंडो को लिखो। जैसे एक्सो में क्या होता है कि यह एंजाइम डीएनए अणु के सिरों से, यानी जो उसका सिर होता मुंडी, वहां से न्यूक्लियोटाइड को अलग कर देता है, इसमें ये अंतर बता देना। अब इसमें एंडोन्यूक्लियस में क्या होता है बच्चों, ये यानी एंजाइम डीएनए को बीच से क्या करता है, विशिष्ट स्थानों पर से कैंची की तरह धके काट देता है। तो ये एंडो का काम करता है। एंडो का मतलब एंड, जैसे खत्म कर देना, एंडो का मतलब बीच से काट देना, समझे, ये होता है इसका। एग्जाम्पल समझिए बच्चों, जैसे यानी कि रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस, जिसे आणविक कैंची भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम आणविक कैंची भी है। तो घबराना नहीं, ऐसे भी पूछे प्रश्न तो इसका जवाब सेम दे देना। अगला प्रश्न है, जैव उर्वरक क्या है इसमें, और इसके उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका है बच्चों, इस तरीके से प्रश्न पूछेगा। तो आराम से सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है। जैसे लिखोगे जैव उर्वरक और सूक्ष्म जीवों की भूमिका, इस तरीके से कि जैव उर्वरक वे जीव हैं जो मिट्टी की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाता है। जैसे कि बच्चों आप देखे होंगे, केंचुआ जो होता है ना, केंचुआ, उसको देखे होंगे खेत में, आपके खेत के अंदर बिल करके और उसी में चला जाता है। तो जो बिल करता है ना, वो अपने रहने के लिए आवास, वहाँ से पानी जाता है
जो कि पानी नीचे उसके फसल के जड़ों तक जाता है, जो कि पैदावार में बहुत ही अच्छा होता है। एक केंचुआ किसान का मित्र भी कहा जाता है, तो आप जानते ही हो, तो इस तरीके से बताओगे। अब भूमिका इसका क्या लिखोगे कि सूक्ष्म जीव और जीवाणु, समझे। आगे समझिए, कवक और साइनोबैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, ऐसे लिख लेना। एग्जाम्पल समझिए, यानी कि राइजोबियम जीवाणु यानी दलहनी पौधे की जड़ों से में रहकर नाइट्रोजन यानी फिक्सेशन करता है, और इस तरीके से एजोला और नील हरित शैवाल जैसे धान के खेतों में क्या होता है, उर्वरकता को आगे बढ़ाने का काम करता है। तो इस तरीके से हो गया इसका आंसर। आइए बच्चों, अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। हर एक प्रश्न को अच्छे से करना होगा, और सभी बच्चे, जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं, प्यारा सा एक बार प्यारा सा बाबू सब लोग लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार जुड़े हो ना, सब्सक्राइब कर लेना। आते ही आते केमिस्ट्री का हम आपको ऐसा पेपर देंगे जो सीधे सीधे टकराएगा 25 फरवरी को। चिंता मत करिए, वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर करके कमेंट मार देना कि सर जल्दी से जल्दी वो भी लाइए, सब लाएंगे, चिंता मत करिए। देखिए 6 नंबर का क लिखा है ना कि हाथी पांव यानी फलेरिया रोग कैसे होता है। आपको पता है बच्चों, किसी किसी व्यक्ति का देखना पांव फूल जाता है, किसी व्यक्ति का हाथ फूल जाता है, ये सब मतलब क्या बोलते हैं इसको, हाथी पांव, जैसे हाथी के पांव फूला रहता है वैसे हो जाता है। ये क्यों होता है, कारण क्या, जैसे मादा मच्छर काट लेगा, आपको इंजेक्शन की तरह दे देगा इंजेक्शन, तो इस तरीके से वहां पे सूजन आने लगता है, फूल जाता है, जल्दी से ठीक नहीं होता है, दवा चलाना पड़ता है 3 से 4 महीना, 6 महीना, साल भर, तब जाके ठीक होता है। तो ये हाथी पांव रोग होता है इस तरीके से, समझे। तो इसलिए बच के रहना मादा मच्छरों से। जैसे यहाँ पे लिखे क्वेश्चन नंबर 6 कि हाथी पांव फलेरिया रोग यानी वुचेरिया यानी कि यानी फ्राइटा और वुचेरिया मलाई नामक फलेरिया यानी कृमियों के कारण होता है। ये कृमि शरीर के लसिका ग्रंथियों और वाहिनियों में धीरे धीरे विकसित होते हैं, जिससे अंगों से सूजन आ जाती है। यह संक्रामक मादा यानी फ्लूक्स मच्छर के काटने से ही मनुष्यों में फैल जाता है। समझ में आ गया, सेम चीज मैंने बताया, और इसी तरीके से पेपर में भी लिखना होगा। समझ में आ गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, यहां से देखो, अब ज्यादा नहीं है, बस इतना पढ़ लो, आराम से पेपर को तय करना। चलिए यहाँ पे पहले 1 2 3 को पहले फटाफट से समझते हैं। यानी कि बीटी से आप क्या समझते हैं, बीटी कपास का उदाहरण दीजिए, पढ़ के चले जाना, एकदम ईमानदारी से बोल रहा हूँ, पेपर में छपेगा, तो बोलना मत कि सर नहीं बताए थे, याद कर लो, हल्का मत लेना इसको। ड्रग्स तथा एल्कोहल के यानी कुप्रयोग से कौन कौन से प्रभाव शरीर में होते हैं, जैसे ड्रग पियोगे, एल्कोहल, वाइन, ये सब पियोगे ना, तो किडनी को अटैक करता है, किडनी गला देता है, इस तरीके से बना के लिख देना। अब सम तापमंडल में ओजोन अवक्षय को कारण बताइए। अवक्षय जो कारण हो रहा है इसमें सम तापमंडल में, जो हमारा पराबैंगनी किरण जो होता है ना सूर्य से आने वाली, इस क्या करता है, ओजोन परत वहाँ पे रोकने का काम करता है, शुद्ध करके छान के हमें देता है। इसके बारे में विवरण बढ़िया से लिख देना। अगला आपका जो है लास्ट यही है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, ये 5-5 नंबर का है बच्चों। जैसे 7 नंबर में, 8 नंबर में, 9 नंबर, तीनों में मिलके 15 नंबर यहाँ से बन जाएंगे। जैसे 7 में लिखा ना, विषाणु जनन क्या है, और आवृत बीजी पादपों में मादा युग्मको द्विभेद विकास का सचित्र वर्णन या चित्र बनाइए, या नहीं तो आप इस पे टिप्पणी लिख डालो। मादा अंडाणु की अनुप्रस्थ काट का चित्र और मानव शुक्राणु की संरचना, मैंने सारा चीज अभी बताया, तो आगे पढ़े रहोगे तो ही तो पता चलेगा। 8 नंबर, वाटसन एम क्रिक द्वारा ये द्विकुंडली एंड डीएनए का संरचना, इसका भी मैं अब ये बताया इस तरीके से कि कैसे बनाते हैं, सारा चीज बताया। इसके बाद से आखिरी क्वेश्चन आपका ये रहेगा। यहाँ पे देखिए, जैसे कि 8 नंबर के बाद इसमें अथवा में इसका टिप्पणी भी लिख सकते हो, या 9 नंबर समष्टि वृद्धि के विभिन्न मॉडलों का संक्षेप में वर्णन करिए, 5 नंबर का आएगा। अगर वो नहीं कर पाते हो बच्चों, अथवा में दिया है जैव विविधता एवं इसके संरक्षण पे निबंध लिखिए, आराम से इसको पढ़ लेना। जो मैंने इस कॉपी में नहीं बताया इस वीडियो में, इस प्रश्नों को 6 नंबर से लेके 7 नंबर से पूरा पढ़ के जाना, हर एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरा मारो कमेंट, और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।